चंद सादा और जदीद उसूल जो उछूती सोच की बुनियाद रख सकते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम उन चंद सादा और जदीद उसूलों पर बात करेंगे जो उछूती सोच की बुनियाद रख सकते हैं। व्यूअर्स, तख्लीकी जहन या क्रिएटिव माइंड की नेमत सिर्फ फनकारों, सियासतदानों, मूसीकारों, साइंसदानों या लिखारियों के लिए ही नहीं। इंसानी नफ्सियात के जदीद माहिरीन का कहना है कि माहौल और रवैये में चंद सादा तब्दीलियां किसी भी इंसान को पुरतखय्युल और चुटकियों में मसाइल हल कर देने वाला बना सकती हैं। इस ज़िम्न में सबसे पहले करने का काम यही है कि आप सिद्क़े दिल से खुद को इस हुनर में महारत हासिल करने के लिए आमादा करें, हदफ मुकर्रर करें, दूसरों से रहनुमाई लें और हर रोज इस फन में महारत के लिए वक्त निकालें। आज हम आपको कुछ ऐसे ही मशवरे देने जा रहे हैं जिनको माहिरीन बहुत कारामद करार देते हैं। नंबर 1, काम करने वाली मेज को कुछ बेतरतीब रखें। नफ्सियाती साइंस के एक जरीदे की हालिया तहकीक में इंकशाफ किया गया कि तालिब इल्मों के एक गिरोह को पहले साफ सुथरे और उसके बाद कदरे बेतरतीब कमरे में रखा गया। हैरान कुन तौर पर उन्होंने बेतरतीब कमरे के अंदर ज़हानत के टेस्ट में ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाई। यहाँ इनके जवाबात बनिस्बत तरतीब वाले कमरे के ज्यादा दिलचस्प और तख्लीकी थे। नंबर 2, मुख्तलिफ ख्याल के लोगों से मेल जोल रखें। सन 1999 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के उन साबिक तालिब इल्मों के दरमियान सर्वे कराया गया जो तालीम से फरागत के बाद कामयाब कारोबारी शख्सियात बने। सर्वे में इंकशाफ हुआ कि उनकी अक्सरियत ऐसी है जो मखसूस कारोबारी मुलाकातों के साथ साथ मुख्तलिफ ख्याल के लोगों के साथ लाजमी तौर पर वक्त बिताते हैं। रंगारंग लोगों के तजर्बात, गुफ्तगू और मशगले न सिर्फ आपकी शख्सियत में रंगारंगी लाते हैं बल्कि रोजमर्रा यकसानियत और बोरियत की तय उतारने में भी माविन साबित होते हैं। नंबर 3, नीले रंग से गहरी मुनासिबत पैदा करें। व्यूअर्स, मुख्तलिफ तजर्बात ने यह साबित किया है कि नीला रंग गहरी सोच विचार का मुआविन रंग है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ने 600 अफराद के एक टेस्ट का एहतमाम किया जिसके जरिए तख्लीकी सोच के अमल को जांचा गया। ये टेस्ट नीली, सुर्ख और सफेद बैकग्राउंड वाले कंप्यूटर्स पर लिया गया। नीली स्क्रीन वाले कंप्यूटर्स पर बैठने की बारी आई तो नताइज 2 गुना अच्छे आए। आसमान, समंदर और पानी नीला होने के सबब लोग इस रंग को खुलेपन, अमन और सुकून से ताबीर करते हैं। एक माहिर नफ्सियात का कहना है कि नीला रंग लोगों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करता है जो बिलाखिर तख्लीकियत पर मुंतज होता है। नंबर 4, तेज रोशनी से बचें। नाजरीन, मध्यम रोशनी से आज़ादी, खुदमुख्तारी का एहसास परवान चढ़ता है और सोच बचार के जिबिली अमल की बहाली में मदद मिलती है। ये बात तजरिबे ने उस वक्त साबित की जब 150 लक्स जितनी रोशनी में 114 तालिब इल्मों ने ऐसे मुश्किल सवालात जिनको हल करने के लिए तख्लीकी सोच की जरूरत थी, हल करने के दौरान दुगनी ज्यादा सलाहियत दिखाई। वाज़ेह रहे कि आम दफातर में रोशनी की पावर बिलउमूम 1500 लक्स होती है। नंबर 5, उस वक्त काम करें जब थके हुए हों। व्यूअर्स, बज़ाहिर तो ये मशवरा अजीब सा ही लगता है कि उस वक्त तख्लीकी काम किया जाए कि जब आप थके हों, मगर ऐसा तजर्बात ने साबित किया है कि रात को तादेर जागने वाले सुबह के आगाज में अच्छी तरह सोच बचार कर सकते हैं, जबकि जल्दी सोने वाले उस वक्त तख्लीकी तौर पर दर्जाए कमाल में होते हैं जब रात गहरी हो जाए। कहा जाता है कि आप उसी वक्त तख्लीकी अमल को बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं जब अंदर की जिबिली क़ुव्वतें कम से कम आपकी राह में मुज़ाहिम हों। नंबर 6, नए माहौल में कदम रखें। तहकीक से ये साबित हुआ है कि वो तालिब इल्म जो बाहर के ममालिक में तालीम हासिल करने जाते हैं खुद को दरपेश मामलात को ज्यादा तख्लीकी अंदाज से हल करते हैं निस्बतन उन तालिब इल्मों के जो अपने वतन के अंदर रहकर तालीम हासिल करते हैं। ऐसा गालिबन इसलिए होता है कि वो दूसरे मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर रहने से खुले जहन के साथ चीजों को देखना सीखते हैं। हत्ता कि दूर दराज जगह के बारे में सोचना भी तख्लीकी अमल को महमीज लगाता है। मसलन एक जगह तालिब इल्मों को बताया गया कि वो जो सवाल हल करने जा रहे हैं उन्हें 2000 मील दूर बैठे लोगों ने तरतीब दिया है। इससे टेस्ट का नतीजा गैर मामूली तौर पर बेहतर निकला, निस्बतन इसके कि जिन्हें खबर दी गई कि जो सवाल वो हल करेंगे उन्हें 2 मील दूर वाक़े एक कॉलेज के असातिज़ा ने तरतीब दिया है। तख्लीकी काम करना है तो माहौल बदलें, ये मुमकिन नहीं तो मुख्तलिफ माहौल का तसव्वुर ही बांध लें। नंबर 7, अपनी रूटीन को बदल डालें। नाजरीन, साइकोलॉजी टुडे ने एक मजमून छापा जिसमें हॉलैंड के अंदर होने वाली तहकीक के हवाले से खबर दी गई कि रोजमर्रा यकसानियत को तोड़ना भी तख्लीकी वफूर का सबब बनता है। अपने नाश्ते के लिए सैंडविच को मुख्तलिफ तरीके से तैयार करना भी मुफीद तख्लीकी पहलू बन सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप तख्लीकी तरीके से चीजों के बारे में सोचें तो अपने काम बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में सरअंजाम देने की आदत डालें। लंच में कोई नई चीज ट्राई करें, चांदनी रात में लंबी सैर या दफ्तर मुख्तलिफ रास्ते से जाएं, अजनबी लोगों का मुस्कुरा कर इस्तेकबाल करें, कभी कभी पुरस्कार रवैये का मुजाहिरा करें, अपने जहन में काम सरअंजाम देने के लिए नए तरीके सोचें। नंबर 8,
माहिर यानी एक्सपर्ट बने। नाजरीन, अपनी तख्लीकी सलाहियत को तरक्की देने के लिए अपने शोबे में महारत हासिल करें। जो मौजू आपको दरपेश हो, जो सब्जेक्ट आपके सामने हो, उसको गहराई के साथ जानें। इस तरीके से आप कहीं बेहतर पोजीशन में होंगे कि मसाइल और मामलात के बारे में इख्तराई या क्रिएटिव अंदाज अपना सकें। नंबर 9, अपने तजस्सुस को बढ़ावा देते रहें। व्यूअर्स, तख्लीकी सोच या क्रिएटिव थिंकिंग की राह में एक रुकावट ये रवैया भी है कि तजस्सुस दूसरों के मामलात में खामखा की मुदाखलत है। खुद को इस सोच से बचाइए, बल्कि जब किसी शय के बारे में तजस्सुस करें तो खुद को इस पर शाबाश या कोई इनाम दें। खुद को नित नए मौजूआत के बारे में जानने पर आमादा रखें। बाज़ सूरतों में तख्लीकी सोच का असल एवॉर्ड प्रोसेस होता है, प्रोडक्ट नहीं। नंबर 10, रिस्क लें। खतरात मोल लेने से कभी न घबराएं। नाजरीन, इस दुनिया में कौन सा ऐसा कामयाब इंसान है जो खतरात मूल लिए बगैर कामयाब हुआ हो। लिहाजा आप भी खतरात मूल लेने के लिए खुद को तैयार रखें ताकि आपकी सलाहियतों को जिला मिलती रहे। हो सकता है कि हर बार खतरा मूल लेने के बावजूद कामयाबी ना मिले, लेकिन ये कौन सी बात है। आप ये तो कर सकते हैं कि ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए अपने तख्लीकी अंदाज पर खुद को शाबाश दे लें। नंबर 11, मनफी सोच तख्लीकी अमल में रुकावट है। नाजरीन, मुस्बत सोच तख्लीकी सोच अपनाने में भरपूर तरीके से मददगार होती है। माहिरीन कहते हैं कि अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसका तकाजा तख्लीकियत या क्रिएटिविटी है तो मुस्बत सोच रखना उसके लिए लाजमी कदर है। खुद पर तनकीद से बाज रहें, क्योंकि इससे आपकी सोच का अंदाज मुनफरिद और जुदागाना नहीं रहेगा। अपनी नाकामी का ख्याल बार बार जहन में लाना भी अच्छे नताइज पैदा नहीं होने देता। जब कभी आपके अंदर मनफी किस्म के ख्यालात जन्म लेने लगे तो खुद को समझाएं कि जो इंसान गलतियां नहीं करता वो कुछ नहीं सीखता। नंबर 12, जहन को नए आइडियाज सोचने की तरफ रागिब करें। किसी मसले पर मिलजुल कर गौर व फिक्र करना भी तख्लीकी सोच पर उभारता है। इसका आगाज इस तरह करें कि आप खुद पर तनकीद कर रहे हो, ना ही गलत सलत फैसले कर रहे हो। मसलन आप ये कहें कि मैंने ये क्या कर दिया, वो क्यों कर दिया, क्यों नहीं किया, नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। एक अच्छा तरीका ये भी है कि आप अपने मसाइल को किसी कागज पर लिख लें और उसके बाद उनके मुमकिना हल तहरीर करते जाएं। मकसद इस मश्क का यही है कि आप थोड़े वक्त में ज्यादा से ज्यादा तख्लीकी हल दरियाफ्त कर सकें। अगला मरहला ये है कि ये तमाम मुमकिना हल सामने रखकर इनमें से बेहतरीन को चुन लिया जाए। याद रखें कि एक मसले के कई हल हो सकते हैं। नंबर 13, खुद को चैलेंज करें। एक बार आपको तख्लीकी सोच विचार की आदत पड़ जाए तो ये जरूरी है कि मुसलसल खुद को चैलेंज करके रखें, ताकि इस हवाले से आप में मजीद बेहतरी आती रहे। एक मसले के कई और मुश्किल हल भी देखें, इनका एक से ज्यादा तरीके और तनाजुर से जायजा लें। 6 हेड्स टेक्निक पर अमल करें। इस तकनीक का मतलब है कि किसी भी मसले का 6 हवालों या 6 अतवार से जायजा लिया जाए। इस तरह करने से आप 2 या 3 के बजाय मजीद कई आइडियाज सोच सकते हैं। 6 हेड्स आइडियाज कुछ यूं हैं। इनमें सबसे पहले रेड हेड, मसले का जज्बाती अंदाज में जायजा लें। देखें कि आपके जज्बात दरपेश इशू के हवाले से क्या हैं और क्या हल तजवीज करते हैं। इसके बाद व्हाइट हेड, सूरत हाल को मारूजी यानी ऑब्जेक्टिव अंदाज में देखें, ये जानें कि हकायक क्या हैं। इसके बाद है येलो हेड, यानी सूरत हाल को मुस्बत तनाजुर में सोचें और देखें कि कौन से अवामिल ऐसे हैं जो मसला हल कर सकते हैं। इसके बाद ब्लैक हेड, ब्लैक हेड में मनफी तनाजुर के साथ सूरत हाल का जायजा लें और ये देखें कि कौन कौन से अवामिल मसला हल करने की राह में रुकावट डाल सकते हैं। इसके बाद ग्रीन हेड, नए और उछूते अंदाज में मसले का हल सोचें और देखें कि वो कौन से गैर रिवायती तरीके हैं जिन पर अमल दरामद से कामयाबी लाजमी तौर पर मिल सकती है। ब्लू हेड, बड़े तनाजुर में मसले का जायजा लें और देखें कि मसले का बड़े पसे मंजर में क्या मुमकिना तख्लीकी हल हो सकता है। नाजरीन, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इन तमाम अवामिल पर जरूर अमल करेंगे और एक तख्लीकी और क्रिएटिव माइंड के साथ अपने कामों को सरअंजाम देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियोस आपके पास एक खुदकार तरीके से पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।